अगर इनसे सवाल कर लिया जाए तो सब गोदी मीडिया हो जाती है। और आप देखें कि हालात इन्होंने कर रखे हैं। सवाल हमारा सोनम के लिए था कि उनको कल जहाँ हटाया गया, इस तरीके से देखिए क्या हालात यहाँ पे हुए हैं। सवालों पे आप देखिए, की बात है, यह हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, यहाँ बच्चे की भविष्य की बात है। और यहाँ बच्चों के ये कैसे सही हो सकता है जो लेके गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और शायद कहा जा रहा है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया सरकार ने। ये जैन जी और ये युवा इस वक्त जो अभी तक शायद इतना उग्र नहीं था, इतना नाराज नहीं था, वो अब रोड पे है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पे हैं और जो यहाँ पे करीब 19 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे सोनम वांगचुक को कल जिस तरीके से सरकार के द्वारा उनका ट्रीटमेंट करने के बहाने से यहाँ ले जाया गया है, क्योंकि उनका कहना था कि यहाँ उनकी जान को खतरा है, उसके बाद से जो युवा है उसके अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पे इतनी पब्लिक है कि अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। अगर कहा जाए तो कॉकरोचों के अंदर बहुत गुस्सा है, वो साफ कह रहे हैं हम कॉकरोच हैं, पर हमारे अंदर गुस्सा है। और देश का युवा इस वक्त अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और हम अब आर पार के मूड में हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है। 20 तारीख को दिल्ली संसद को हम घेराव के लिए प्रदर्शन करने उतरेंगे, यानी संसद तक हम मार्च करेंगे। ऐसे में अब देखने वाली बात है कि सोमवार को 20 तारीख को क्या दिल्ली के हालात होंगे। मगर आज यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, खासकर युवा। देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं इसको समर्थन करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो हालात हैं उसका भी कई लोग जायजा लेने पहुंचे हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लोग कह रहे हैं कि ततैया के छत्ते में, या ये कहें मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है सरकार ने और अब आर पार होगा। तो क्या 20 तारीख को हकीकत में आर पार होगा या सरकार कोई अपनी रणनीति बनाएगी? क्योंकि देश के अगर दिल में कहे जाने वाले दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों पे अगर यूथ उतरेगा, सड़कें जाम होंगी, प्रदर्शन होगा, तो आप समझ सकते हैं दिल्ली के हालात क्या होंगे। आपको याद है किसान आंदोलन, वहां पे आपको याद होगा कि किस तरीके के हालात दिल्ली में पैदा हो गए थे। और अगर 20 तारीख को भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है और कहीं ना कहीं यूथ अपना गुस्सा यहाँ दिखाने वाला है। देखिए कल जो यहाँ पे हुआ है, जो सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाया गया है, उसके बाद यहाँ का माहौल आप देख सकते हैं क्या इस वक्त हालात हैं। और इस वक्त पूरे जंतर मंतर पे ये देखिए, इस वक्त यहाँ ये देखिए, अगर दम है तो आकर बात करो। इस वक्त पूरे हालात आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हैं। पूरा जंतर मंतर इस वक्त खचाखच भरा पड़ा है। और यहाँ पे आप साथ ही साथ ये देखिए सोनम वांगचुक को लेके यहाँ पे क्या लगता है आप लोग का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो जंग लड़ने की बात कर रहे हैं आप लोग? सर जंग लड़ने जैसा है, बिल्कुल सर, ये जंग लड़ने जैसा है। आप देखिए सत्ताधारी पार्टी क्या कर रही है। एक भारत के महान वैज्ञानिक को इस तरीके से ले जाया जा रहा है मारपीट के साथ। क्या उन्होंने कोई जुर्म करा है? क्या भारत में उन्होंने कोई ऐसा अपराध करा है? अपनी ईमानदारी की सच्ची मांगों को रखते हुए क्या गलत किया सोनम वांगचुक जी ने, जो इतनी बर्बरता के साथ उनको ले जाया जा रहा है? ये जंग लड़ने ही जैसा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उनकी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल ले गया, वरना उनकी मौत हो सकती थी। और फिर सरकार के ऊपर क्वेश्चन, आप इसका एक मिनट, आप अगर इसकी जान बचाने की बात करते हैं तो इन मांगों को मान क्यों नहीं लेते? अगर इन मांगों को मान लिया जाए जो उनकी जायज मांगे हैं, तो हमें भूख हड़ताल करने की आवश्यकता ही क्या है? बताइए। आपको लगता है कि सरकार एक तरीके तानाशाही हो गई है? देखिए सरकार बिल्कुल तानाशाही रूप अपना रही है। क्या इतने दिन से ये चलते हुए आंदोलन को, जिसकी गूंज पूरे भारत से लेकर विदेशों तक में, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नुमाइंदा सोनम वांगचुक जी से एक बार मिलने क्यों नहीं आया? क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या उनको मजबूर नहीं किया जा रहा? आज वो मौत के कगार पे बैठे हैं और उनके जैसे 20 लोग हमारे जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जो अपनी जान की बाजी लगा के बैठे हैं। क्या देश का कोई सत्ताधारी पार्टी का अपना ईमान नहीं बचता इसके लिए?
चंद्रशेखर ने बोला है 20 तारीख को बड़ा प्रदर्शन होगा। देखिए चंद्रशेखर ने क्या बोला है वो उनकी अपनी है, उनकी पार्टी क्या करेगी, लेकिन हम लोग रॉयल वाल्मीकि आर्मी की तरफ से आए हैं और हम लोग सरकार को चेता रहे हैं कि ये जायज़ मांगे मानी जाएं। ये भारत के शिक्षा के लिए एक नया कदम होगा, बच्चों का भविष्य इससे बहुत ऊपर जाएगा। तो अगर बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए अगर सरकार को ये मांगे मान ली जाएं तो क्या दिक्कत है। नीट पेपर लीक हो रहे हैं, हर तरीके के पेपर लीक हो रहे हैं और फिर भी आप धर्मेंद्र प्रधान को एक शिक्षा मंत्री बना के बैठे हैं। क्यों उनका इस्तीफा नहीं ले रहे आप सरकार में रह के? मगर इस्तीफे के अलावा भी यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। नहीं देखिए, धर्म विरोधी और नहीं, ये धर्म विरोधी की कोई बातें नहीं चल रही। यहाँ पे सब अपने अपने धर्म के लोग, यहाँ भारत एक धर्मनिरपेक्षता है। जी बताइए। यहाँ पे एक गाना गाया गया था मंच से जी कि ये अल्लाह का देश है, ये अल्लाह का है। क्या सिर्फ एक ही धर्म का है ये मंच? देखिए मैं इस बात में आपको सिर्फ छोटी सी लाइन बताऊंगा। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है, तो सब अपने अपने धर्म की दुहाई देते हैं, तो इसमें कोई बुराई जो लोग बस नाम रहेगा अल्लाह का। जो लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं, जो लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह का देश है या अल्लाह का या किसी के समर्थन से ये धरना चल रहा है, तो मैं आपको ये दिखा दूं, मैं कट्टर हिंदू हूँ और हम इस समर्थन में आए नहीं करे। उन्होंने जो बोला वहाँ पे एक वीडियो आपने देखी होगी कि मन से बोला जाता है ये अल्लाह का है, ये अल्लाह के लिए बोला जाता है। क्या और लोग समर्थन नहीं करे? और धर्म के लोग नहीं आ रहे? आप भी हिंदू हो? बिल्कुल। मैं आपको ये बता दूं, ये किसी का व्यक्तिगत विचार होता है। अल्लाह बोले तो इस्लाम को लेके जाने का जरूरी नहीं है। आप बोलते हो भगवान, हम बोलते हो अल्लाह। इसमें जाति का कुछ नहीं है, इसमें जाति का नहीं है, वोल का नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या अल्लाह बोले तो उसका मीनिंग क्या है वो देखना है। उसका मीनिंग भगवान है, भगवान का नाम बोला गया था इधर। सारे धर्म हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं हो रही। ये शिक्षा को लेकर के प्रोडक्ट है और ये प्रोटेस्ट करने वाला एक साइंटिस्ट है। और यहाँ पे जो लोग कुछ आगे खराब करने का, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो प्रोटेस्ट खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आएंगे सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, यहाँ हर धर्म का व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो मन से एक ही चीज को क्यों नहीं, कोई नहीं कर रहा। व्यक्तिगत विचार हो, किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है। ये मंच से हो सकता है कोई गलत लोग चल गए हो सकता है कोई गलत लोग मंच पर चढ़ गए हो और उन्होंने इस तरीके के विचार अपने रख दिए। लेकिन ये मैनेजमेंट की तरफ से तो कोई इस तरीके का नहीं, सुनिए, ये मैनेजमेंट की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया। नहीं, ये कोई गलत व्यक्ति अगर मंच पर चढ़ के कुछ इस तरीके की अनर्गल बातें कर रहा है तो इससे धरने को नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ केवल एजुकेशन की बात हो रही है और एजुकेशन की बात हो रही है। नीट की बात हुई थी और यहाँ पे छात्रों की भविष्य की बात हो रही थी। मुद्दा वही होना चाहिए ना, वही हो रही है बात, तो वही हो रही है। जिसके दिल में जो है वो बोल रहा है। इसमें मजहब को लेके आना गलत है, मजहब को लेके आना गलत है, मजहब को इसमें नहीं जोड़ना। अगर कोई किसी ने बोल दिया है मजहब का, तो उसको आपको भी बड़ा नहीं करना चाहिए, उसको आपको समझना चाहिए। मीडिया पर जो लोग, आपको समझना चाहिए कि इसमें मजहब को नहीं लेके आना चाहिए। देखिए, हमारी रणनीति यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और ये धरना बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा।
इनसे सवाल कर लिया जाए तो सब गोदी मीडिया हो जाती है। और आप देखें कि हालात इन्होंने कर रखे हैं। सवाल हमारा सोनम के लिए था कि उनको कल जहाँ हटाया गया, इस तरीके से देखिए क्या हालात यहाँ पे हुए हैं। सवालों पे आप देखिए